फाइल किया था, आप भी क्या अश्विनी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार की चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं स्वीकारता दे रही है, संजीदगी पर सवाल खड़े कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि भारत सरकार कहीं न कहीं इस दिशा में एक कदम बढ़ा चुकी है कि यदि वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इतना बड़ा निर्णय लेती है तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड पर भी निर्णय ले लेंगे और कम से कम 7 हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्योंकि चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत साफ साफ कई बार टिप्पणी की है कि भारत सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्ययुगीन परंपराएं जो काल बाह्य हो चुकी हैं, आज जो है उस पर एक नए भारत की रचना के लिए यह आवश्यक है कि जो बराबरी का हक है महिलाओं को, एक डिग्निफाइड लाइफ है महिलाओं को, वो ज़रूर मिले और उसके लिए भी ये कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। जो सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि ये इससे किसी के धर्म में हस्तक्षेप है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धार्मिक मामलों में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सिविल मैटर ही डिस्कस करता है। ये मैरिज का मामला है तो मैरिज किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में चर्चा नहीं है। दूसरी बात प्रॉपर्टी का है, सक्सेशन का है, एडॉप्शन का है। जैसा कि अभी अश्विनी जी ने कहा, वो लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं। तो सक्सेशन का राइट्स जितना एक हिंदू महिला को होना चाहिए, एक मुस्लिम महिला को भी उतना ही होना चाहिए। जो एडॉप्शन का राइट्स है, किसी को गोद लेने का अधिकार है, तो एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला के बीच में ये अंतर नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ हम अपने भाइयों से कि जब आप क्रिमिनल लॉ में सब कोई बराबर है और उसमें इस्लाम खतरे में नहीं आता, दुनिया के बाकी सारे देशों में आप क्रिमिनल लॉ मानते हैं और सिविल लॉ भी मानते हैं, उसमें खतरा में नहीं आता, तो भारत के अंदर ऐसा जिद क्यों कि जैसे ही कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है तब मान लिया जाता है कि ये बड़ा एक कॉम्युनल नारा है, ये तो जो है वो राजनीतिक नारा है। यदि मैं ये कहूँ कि संविधान के निर्माताओं ने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लाया था, तो संविधान का हिस्सा तो बनाया, और उस संविधान कई ऐसे संविधान के हिस्से हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिस्से थे। उस समय नहीं कर पाई सरकार, लेकिन बाद में करने के लिए ही तो उसे उसमें रखा गया है। हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में अतीत डाल क्या देने कुछ के लिए तो नहीं था। प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर और बताया, 70 साल से भी, लेकिन खुद के 7 साल के शासन में बीजेपी के कितनी बार इस पर गंभीर चिंतन मंथन, बैठक या कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई, ये भी एक सवाल है।